हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे का मार्क्स कम आया था और उन्होंने फोटो कॉपी के लिए अप्लाई किया था। मैं क्लास 10th सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एक गुड न्यूज ये है कि आपका क्या है, थंबनेल से जैसा पता चल रहा होगा कि री इवैल्यूएशन या रीचेकिंग का विंडो ओपन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने फोटो कॉपी, जो आंसर शीट का फोटो कॉपी आपने मंगवा लिया, बहुत सारे बच्चे का अभी तक नहीं मिला है, तो ठीक है, उनको पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि जो विंडो अप्लाई करने का है रीवैल्यूएशन का वो 10 तारीख तक है। तो माइट बी पॉसिबल आज शाम तक आ जाएगा उनको। लेकिन जिन बच्चों का स्कैन कॉपी आ गया है उनको अप्लाई करना है, और अप्लाई जरूर करना है। और कैसे अप्लाई करना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाता हूं, और कैसे ही नहीं, किन सब्जेक्ट में वो अप्लाई कर सकते हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को ये मालूम नहीं है कि किन सब्जेक्ट में, किन क्वेश्चन में वो अप्लाई कर सकते हैं। वो सारा डिटेल्स इस वीडियो में होगा, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। जो बच्चे नए होंगे, हमारे चैनल पे नए आए होंगे, नए देख रहे होंगे, नए जुड़े होंगे, तो हमारा चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को जरूर ज्वाइन, सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले नोटिस देख लेते हैं एक्चुअली है क्या, उसको समझते हैं। उसके बाद फिर आपको हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑनलाइन एकदम लाइव आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो ये बच्चों, ये 27 तारीख को नोटिस ऑलरेडी आया था सीबीएसई की तरफ से, ठीक है। 27 तारीख को, 27 मई को आया था, ये देख लिए, ठीक है। और अब इसमें देखते हैं कि क्या आपका डेट है। देखिए ये डेट जो है 7 जून से लेके 10 तारीख तक है, 10 जून तक है। तो आपका आज 9 तारीख है, आज मंडे है, 9 तारीख है, 10 तारीख कल है। तो मतलब कल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए क्या है, किस चीज का अप्लाई कर सकते हैं, और वही बच्चे अप्लाई करेंगे जो जिन्होंने फोटो कॉपी मंगवाया है, स्कैन फोटो कॉपी। इसके लिए स्कैन कॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर शीट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया होगा, और जिन सब्जेक्ट में अप्लाई किया है उसी सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स या रीचेकिंग होगा। उसी सब्जेक्ट का, उसी क्वेश्चन का, माने उस सब्जेक्ट में जो जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल रहेगा वो अप्लाई कर पाएंगे। समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि आपने स्कैन कॉपी मंगवा लिया केमिस्ट्री का, ठीक है, मंगवा लिया मतलब अप्लाई किया है, ठीक है। और अब लग रहा है कि फिजिक्स में ये प्रॉब्लम में कम मार्क्स दिया हो है, ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है। तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स या रीचेकिंग के लिए, क्योंकि आपने केमिस्ट्री का मंगवाया है, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड ही सारा चीज आपका होगा। समझ में आ रहा है ना बात। तो ये बात आप समझ में रखो कि जिस सब्जेक्ट का आपने अप्लाई किया है फोटो कॉपी के लिए, उसी सब्जेक्ट का आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और रिवैल्यूएशन होगा, और उसी सब्जेक्ट में जो जो क्वेश्चन डाउटफुल होंगे उसके लिए आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डेट याद रखिए, 10 तारीख ट्यूसडे है, रात 12 बजे के आसपास में आप, मतलब 12 बजे के पहले तक भर दीजिएगा। इतना लेट क्यों भरिएगा, अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। आप आज ही भर दीजिए, इसको अप्लाई कर दीजिए। जो बच्चे भर दिए हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं भरे हैं तो जरूर आप भर दीजिए। आपको स्कैन कॉपी आ गया, आपने स्कैन कॉपी ले लिया, और उसके बाद आप किसी अच्छे टीचर से, एक्सपीरियंस वाले टीचर से, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताते आ रहा हूं, उस स्कैन कॉपी को आपने दिखाया होगा टीचर से, ठीक है। और आपने खुद देखा होगा, एनालाइज किया होगा, ठीक है। सीबीएसई के आंसर जो मार्किंग है, आंसर स्कीम मार्किंग जो है, उसको भी आप देख के मैच किए होंगे, तो आपको यह अनुभव लग रहा होगा कि मेरा मार्क्स कम आया है, और हम अगर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स या रीचेकिंग के लिए जाते हैं तो मार्क्स बढ़ जाएगा। और जो आपके जो टीचर हैं, जिनसे आपने एक्सपीरियंस टीचर से दिखाया है, वो भी बोल रहे हैं कि नहीं, आपका मार्क्स बढ़ना चाहिए। तो आप इस प्रोसेस के लिए जाओ, ठीक है। और ये इस प्रोसेस के लिए जाएंगे तो आंसर बुक का वेरिफिकेशन 500 रुपया लगेगा। अब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या होता है बाबू? वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स मतलब टोटलिंग। अगर कोई क्वेश्चन का मार्क्स अगर ऐड करने में छूट गया है तो वो ऐड करके आपको नया मार्क्स मिल जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना, जितने भी क्वेश्चन आपने बनाए हैं और जो सीबीएसई ने मार्क्स रख दिया है
उसको कहीं जोड़ने में, ऐड करने में, टोटलिंग करने में तो गलती नहीं हुआ, बस वही वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है, ठीक है। और दूसरा रीचेकिंग क्या है, री इवैल्यूएशन या रीचेकिंग क्या है कि अगर मान लीजिए कि लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में ये मार्क्स कम दिया है और हमको मार्क्स आना चाहिए, तो आप उसके लिए पर क्वेश्चन आपको 100 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको 5 क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, तो 5 क्वेश्चन में डाउट है तो 100 इंटू 5 क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो आपको 500 देना होगा। और ये जो भी है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और ये रीवैल्यूएशन ऑफ क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये आपको एट ए टाइम करना होगा, बारी बारी से नहीं करना होगा, एक ही साथ अप्लाई करना होगा। आप चाहेंगे कि पहले ये कर लें उसके बाद ये करें तो नहीं होगा, एक ही साथ या तो आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाइए या रीवैल्यूएशन करवाइए या दोनों करवा लीजिए, ठीक है। तो बच्चों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट वाला में अगर लग रहा है आपको तो स्कैन कॉपी मिल गया, आप जोड़ के देख लो कि जोड़ा हुआ ठीक है कि नहीं है। अगर वो ठीक है तो काहे के लिए आप ये 500 पे जाओगे, ठीक है, 500 आपका बर्बाद हो जाएगा। टोटल करके देख लो ना बाबू, स्कैन कॉपी तो तुम्हारे सामने आ गया, तो टोटल करके अगर देखोगे तो उसमें तुमको अनुभव होगा ना कि क्या है नहीं है। तो ठीक है, तो आप ये 100 वाला पे जा सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन में सीबीएसई ने मार्क्स कम दिया है तो आप जरूर उसको अप्लाई कीजिए। अब कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कौन सा वेबसाइट है, क्या है, ठीक है। तो आपको लाइव में दिखाऊंगा। तो चलो बच्चों देखो, cbse.gov.in पे जाना, cbse.gov.in पे जाना, और यहां पे देखो जब ये ओपन करोगे विंडो, ऑलरेडी आप ये सब जानते होंगे, मैं इसको जल्दी जल्दी कर देता हूं। ये मेन वेबसाइट है, इस पे क्लिक करना, तो इस पे क्लिक करोगे तो ये विंडो आपको ओपन होके नजर आएगा। अब इसमें कहां पे आप अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे वो देख लीजिए, वो मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करो, ठीक है, ऊपर की ओर। यहां देखिए वेरिफिकेशन ऑफ प्रोसेस एक विंडो ओपन आ रहा है, ठीक है, इस तरह से नजर आ रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि आपको एक्सटर्नल साइट पे लेके जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया, देखिए। अब इसको पढ़िए, क्या है, नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12th। हम लोग आज क्लास 10th की बात कर रहे हैं, 12th का ऑलरेडी डेट खत्म हो गया, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक फॉर एग्जाम, इतना, ये क्लिक हियर टू अप्लाई। देखिए इस तरह से ये विंडो ओपन होके नजर आ रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक फॉर एग्जाम 2025 मेन, ठीक है। तो आपने आंसर बुक तो अप्लाई कर ही दिया है, उसी के कारण आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब यहां साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड एंड ऑब्टेन्ड, माने अप्लाई किया और मिल गया, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक विल ओनली बी eligible to apply for verification या re-evaluation in applied subject। जिसमें आपको फोटो कॉपी मिला है जिस सब्जेक्ट का, उसी को आप अप्लाई कर सकते हैं रीचेकिंग के लिए, ठीक है। अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन, अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन पे जाना, क्लिक करना। तो अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 10th पे क्लिक करना। अब देखो ये ऐसा कुछ विंडो नजर आएगा, ठीक है। अब यही अच्छे से समझना है, गलत कर देंगे तो आपका पैसा भी खत्म हो जाएगा और कोई काम की बात भी नहीं होगी। तो पहला है जो बॉक्स जो है उसमें क्या है, लिखा हुआ है प्लीज इंटर इंफॉर्मेशन एज गिवन ऑन योर एडमिट कार्ड के हिसाब से भरना है। इंटर आंसर बुक एप्लीकेशन आईडी, पहला में वो भरना है बाबू जो तुमने स्कैन कॉपी मंगवाया था तो उसका एक एप्लीकेशन आईडी मिला है, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन आईडी आपको यहाँ पे भरना है फर्स्ट बॉक्स में, ठीक है। फिर उसके बाद इंटर रोल नंबर भरना है, आपका जो रोल नंबर एडमिट कार्ड में दिया हुआ होगा उसको भर देना है। और 5 डिजिट स्कूल नंबर भरना है, ठीक है, इसमें फिल कर दीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड में दिए हुए रहता है। और जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनको 5 टाइम्स 9 भरना है, 99999 5 टाइम्स 9 भरना है प्राइवेट कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और जो स्कूल वाले होंगे, रेगुलर होंगे, तो एज गिवन ऑन योर एडमिट कार्ड है उसको ये इसमें फिल कर देना है। इंटर सेंटर नंबर एज गिवन ऑन योर एडमिट कार्ड, इसमें ये भर देना है, ठीक है। और इस पे प्रोसीड कर दोगे तो ये आपको आगे लेके चल जाएगा, पेमेंट वाला ये साइट पे लेके चल जाएगा, ठीक है। अभी कुछ हमने भरा नहीं तो इसलिए आप वहां पे पेमेंट वाले साइट पे लेके आपको चल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे करके अब देखिए, आपने जो फी पेमेंट करेगा उसको चेक भी कर लेना,
ठीक है। इंटर एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर प्रोसीड करके ये चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे चेक फी स्टेटस भी चेक कर सकते हैं इंटर एप्लीकेशन नंबर डाल के कि आपका पैसा कटा नहीं कटा, क्योंकि पैसा जब तक सीबीएसई के पास जाएगा नहीं, बीच में कहीं स्टक हो जाएगा, तब तक आपका वेरिफिकेशन ऑफ ये आंसर बुक का कुछ काम नहीं होगा, रीचेकिंग नहीं होगा। पैसे कटने चाहिए, पैसे सीबीएसई को मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बाबू। अप्लाई कर दो, आंसर बुक मिल ही गया है, स्कैन कॉपी उसमें देखो, अभी भी टाइम है, देख लो। अगर आप नहीं चेक करवाए हो किसी टीचर से, तो किसी अच्छे टीचर से, लोकल जो भी आपके नज़र में अच्छे टीचर हैं, अनुभवी टीचर हैं, उनसे आप संपर्क करके कुछ दान दक्षिणा दे के संपर्क करके उनसे कॉपी चेक करवा लो। और कॉपी चेक करवाने के बाद मैं तो बोलता हूं कि 2-3 टीचर से चेक करवा लो यार, 100-200 रुपया लेगा, क्या फर्क पड़ता है जब इतना पैसा खर्च हो रहा है। अगर आपका मार्क्स 10 नंबर भी बढ़ गया तो बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। मान लीजिए कि सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास में आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ये है ना बेनिफिट है उसका। तो आप वो चेक करवा के और फिर क्या करो कि ये अप्लाई कर दो। प्रोसेस मैंने बता ही दिया है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, आपके बेनिफिट के लिए है। हम लोग इतना आपके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर, परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।